एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम जो है अपनी आरआरबी वाली टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे डैश तरंगे हैं। आपको गलत बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगे वो तरंगे होती हैं जो कि निर्वात में भी चल सकती हैं, और ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती हैं। बाकी तीनों सही है। याद रखिएगा, ध्वनि का वायु में जो स्पीड होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड, 0 डिग्री सी टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? इसका आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन जो है निकिल और कॉपर का एलॉय होता है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया? तो इसका आंसर होगा चीन। 2008 वाला ओलंपिक चीन में ही हुआ था। लास्ट ओलंपिक जो है 2016 वाली रियो में हुआ था। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? देखिए, अधातु पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। अगर यही आपसे जो है धातु पूछ देता तो इसका आंसर हो जाता पारा। तो याद रखिएगा, यदि आपसे मेटल की बात की जाएगी तो मेटल में जो पारा होगा, और नॉन मेटल में ये जो पूछा है क्वेश्चन उसका आंसर जो है ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा एनेलिडो। एनेलिडो जो होता है इसके अंतर्गत केचुआ वगैरह आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? इसका आंसर हो जाएगा व्लादिमीर द ग्रेट। याद रखिएगा, रशियन क्रांति भी आपसे पूछा जाता है, उसका आंसर 1917 होगा। देखिए, C12H22O11 को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा, ये चीनी का केमिकल नेम है, तो इसे शुगर के यानी चीनी के रूप में जाना जाता है। देखिए, कभी कभी ग्लूकोज का भी केमिकल नेम पूछ लिया जाता है, तो C6H12O6 उसका जो है होता है ग्लूकोज का 612-6। शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? यदि आप जो है चेस खेलते होंगे तो जानते होंगे इसके बारे में। जो प्यादा होता है, गुलाम होता है, वो चलता तो सीधा है लेकिन जब उसको वार करना होता है तो वो तिरछा करता है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछी जा रही है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी पूछा जाता है कहाँ है, तो ये जो है सतीश धवन जो केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्रा में है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान यानी जनगण मन के रचयिता जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ये जो है भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला के भी रचयिता हैं। अमार सोनार बंगला 1906 के स्वदेशी आंदोलन के समय लिखी गई थी। पहली बार राष्ट्रीय गान 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दर ने की थी। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा हैं जो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो देखिए, यूनिक्स जो है ये बेल लेबोरेटरीज का जो है ट्रेडमार्क है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा पार्क ग्यून हे। अगर आपसे विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो मैरिया एसाबेल अर्जेंटीना की थी। टेनिस में हार्ड कोर्ट का वह कोर्ट कौन सा होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है? देखिए, जिसकी सतह कंक्रीट से बनी होती है उसी को हार्ड कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है?
तो जिसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी उसी की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड। रेड जो कलर है उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है।